ठीक है, आइए पहला सवाल हमारा है, हठ प्रदीपिका के लेखक कौन है? तो इसमें आपके सामने ऑप्शंस आ सकते हैं, स्वात्माराम, गोरक्षनाथ, आदिनाथ, रघुनाथ। तो कौन है इसके लेखक हठ प्रदीपिका के? स्वात्माराम जी। स्वात्माराम जी। स्वात्माराम। सवाल कई बार ना आत्माराम। छोटे छोटे भी आ सकते हैं और इसमें से कुछ छूटेगा नहीं, ये तो तय है। मैंने एक भी सवाल नहीं छोड़ा है। तो पहला हो गया स्वात्माराम जी। दूसरा है, हठ योग का लक्ष्य क्या है? मंत्र योग की प्राप्ति, राजयोग की प्राप्ति, भक्ति योग की प्राप्ति, कौन सा है? राजयोग की राजयोग की प्राप्ति। प्राप्ति। योग की प्राप्ति। ठीक है, राजयोग की प्राप्ति। तीसरा सवाल आपके पास है, हठ प्रदीपिका के अनुसार योग का ज्ञान किसने दिया है? गोरक्षनाथ ने, आदिनाथ ने, मत्स्येंद्रनाथ ने? आदिनाथ। आदिनाथ ने। सब लोग बताइएगा, किन्हीं को भी कोई कंफ्यूजन हो तुरंत बोलिए। दुखों से पीड़ित जनों के लिए हठ योग क्या है? आश्रय रूपी मठ। आश्रय रूप मठ। प्रयोगशाला। पक्का? आश्रय रूपी मठ है। पक्का? जी सर। सर। जी सर। ठीक है। योग अभ्यासियों के लिए हठ योग क्या है? आधारभूत कच्छप। पक्का यही है, सुषुम्ना नहीं है? जी सर। आधारभूत कच्छप। अच्छा, अगला सवाल है, हठ प्रदीपिका के अनुसार कुटिया में 4 हाथ की दूरी पर क्या नहीं होना चाहिए? तो पहले में है पत्थर, अग्नि, जल। दूसरे में चूहे का बिल, मिट्टी, आसन। शीला अग्नि जल वर्जित। क्या है? पत्थर अग्नि जल। पत्थर अग्नि जल। सर, शीला अग्नि जल या पत्थर अग्नि। ठीक है। अगला है हमारा, आसन के अभ्यास से क्या होता है? स्थिरता, आरोग्यता, हल्कापन। दूसरे में आत्मदर्शन, समाधि और लय। स्थिरता, आरोग्य, हल्कापन। बहुत सुंदर। अगला सवाल है, हठ प्रदीपिका में विशिष्ट नहीं, वशिष्ठ। वशिष्ठ को किस उपाधि से पुकारा गया है? मुनि, योगी, ऋषि, संत? मुनि। मुनि। हठ प्रदीपिका में मत्स्येंद्रनाथ को किस उपाधि से पुकारा गया है? योगी। 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 पक्का? सब लोग देख लीजिए। गुरु। 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 नहीं सर, योगी। योगी, योगी नाम से पुकारा गया है। ठीक है। अब अगला है हमारा, इसको डिलीट करेंगे। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। हाँ, ये बचा हुआ है। ठीक है। अब अगला सवाल है हमारा, कुटिया में किसके अनुसार योगाभ्यास करना चाहिए? शास्त्र के अनुसार, गुरु के अनुसार, पंडित के अनुसार, ज्योतिषाचार्य के अनुसार? गुरु के अनुसार। गुरु के अनुसार। गुरु के अनुसार। ठीक है, आप लोग कह रहे थे लगा देते हैं। अब है बाधक तत्व वाला। अच्छा, इसमें एक मैंने बीच में ऐसे लिख दिया था, बाधक तत्व के बारे में जानकारी दी हुई है, अत्याहार, प्रयास, प्रजल, नियमाग्रह, जनसंग, लौल्यम। ये बाधक तत्व थे, ये बस जानकारी के तौर पर है। इनमें से कौन से साधक तत्व नहीं है? सवाल देखिए, इसमें है ऑप्शन, नियम, आग्रह, जनसंग, लौल्यम, उत्साह, तत्व ज्ञान और धैर्य। दो का सेट बनाया हुआ है। जनसंघ। उत्साह, तत्वज्ञान, धैर्य साधक तत्व है। साधक तत्व नहीं है। तत्व नहीं है। इनमें से हाँ, नियमाग्रह। जनसंघ और लौल्यम की। जनसंघ और लौल्यम। सर 3 आएंगे ना सर, नियमाग्रह, जनसंघ, जनसंघ और लौल्यम। हाँ, नियम, आग्रह, जनसंघ और लौल्यम, ये क्या है तीनों? बाधक तत्व। बाधक तत्व है। बाधक तत्व है सर। और यहीं पे कंफ्यूजन हो जाता है, देखिए इसीलिए मैंने ऊपर बाधक तत्व लिखा हुआ जानबूझ के। सही में सर। ये हमने जानबूझ के लिखा आप लोगों की आसानी के लिए, बाद में ये नोट्स भी रहेगा आपके पास, तो आप तुरंत ऊपर देख करके याद करने के लिए ठीक रहेगा। और नीचे इसलिए मैंने एकदम आसान तरीके से मैं समझा रहा हूँ ताकि कोई दिक्कत ना हो।
अब नीचे हमने बीच में क्वेश्चन दे दिया, नीचे हमने साधक तत्व की चर्चा कर दी। अब अगर थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आसानी से हो जाएगा। नीचे हमने दे दिया हुआ है साधक तत्व उत्साह, साहस, धैर्य, तत्व ज्ञान, निश्चय, जनसंघ, परित्याग। अब अगला हमारा है आसन के अभ्यास से क्या होता है, ये वाला तो हो ही गया था। आसन के अभ्यास से हठ प्रतिक्रिया, वशिष्ठ आदि वाला भी, ये भी हो गया था। मत्स्य की उपाधि से ये भी हो गया। इतना बचा हुआ, ठीक है। अब आगे आते हैं इसमें। ठीक है, अब अगला है स्वात्मा राम जी वाला तो हो गया है, कहाँ से आ गया फिर से, ये हटाना पड़ेगा दोबारा। ये सारे हो गए। हाँ ये हो गया, ये हो गया है, ये भी हो गया है। हाँ यहाँ से है नया, ठीक है। हठ पर दीपिका में कितने आसनों की चर्चा की गई है? 15। 15। 15। 15 आसनों की चर्चा की गई है, ठीक है। आप कह रहे हो तो मैं डाल देता हूँ 15 आसनों की चर्चा। ठीक है। हठ प्रतिका में पहला आसन कौन सा बताया गया है? स्वस्तिकासन। ये दिख भी रहा है मुझे, इसमें थोड़ा डाउट हो रहा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। नीचे से बहुत छोटा राइटिंग आ रहा है। दिख रहा है सर, पर बिना कलर का, ज्यादा क्लैरिटी के साथ दिखा है। हाँ सर, ग्रे में व्हाइट दिखेगा, ये ऑरेंज में थोड़ा। अच्छा, मैं अभी सब दिखने लग जाएगा। थोड़ी सी ना समय कम मिल पाया, उस चक्कर में मेहनत थोड़ी कम हो गई। कोई बात नहीं, आप थोड़ा सा जूम कर दीजिए, दिखाई दे जाएगा। अच्छा आ गया, आ गया, कोई नहीं। ठीक है। हठ प्रतिक्रिया में पहला आसन कौन सा बताया गया है? स्वस्तिकासन। स्वस्तिकासन। उसके बाद मत्स्येंद्र आसन के क्या क्या फायदे हैं? पहला ऑप्शन है जठराग्नि प्रदीप्त होता है, रोगों के लिए अस्त्र के समान, कुंडलिनी जागरण, चंद्रमंडल स्थिर होता है। उसके बाद दूसरा है पहला ऑप्शन। जी पेट- सर, फर्स्ट फर्स्ट ऑप्शन। ऑप्शन। पहला वाला सही है। ठीक है। उसके बाद पश्चिमोत्तान आसन के क्या क्या फल हैं? सुषुम्ना में प्राण, जठराग्नि प्रदीप्त, सर ये उदर सभी प्रसाद, हैं। आरोग्य लाभ। सभी है सभी। सभी है सर। सभी पक्का? जी सर। जी सर। तो नीचे दरअसल उसका कूट भी दिया है, ए केवल 1, बी केवल 2, सी केवल 3, डी सभी। सभी। हाँ तो इसको भी देखना है, थोड़ा सा ध्यान रखना है। डी सभी, ये मैंने श्लोक नंबर भी वहां पर दे दिया था 129, तो इसकी जरूरत है नहीं क्योंकि आप लोगों को सब आ ही रहा है। यहाँ सुपर डिलीट करता हूँ। ऐसे भी मुझे लगता है बिना कलर के भी करे तो ज्यादा अच्छा है, उस चक्कर में गड़बड़ हो रहा है। व्हाइट बैकग्राउंड में ही रखो, चलेगा। यही ठीक है ना? ठीक है, जी ऐसे सर। ऐसे ही सही रखते हैं। किस आसन को श्री लगाकर संबोधित किया गया है? सिद्धासन, मयूरासन। मयूरासन। कंफर्म है? जी सर। सर जी सर। इस आसन के लिए कालकूटनम शब्द का इस्तेमाल किया गया है? मयूरासन। मयूरासन। मयूरासन के क्या क्या फायदे हैं? सभी रोगों का नाश होता है, गुल्म रोग, कुपथ्य भोजन, जठराग्नि प्रदीप्त, विषभी भस्म। सभी सभी। सभी है सर। हाँ इसमें मैंने जानबूझ करके वो नहीं दिया है, कोट वाला नहीं दिया है, तो ये सभी है। सर इसमें सभी रोगों का नाश वाला सही सही चीज है क्या ये? मयूरासन कहाँ पे है अभी? हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या?
जी सर है, फर्स्ट ही है, समस्त रोगों भरती क्या नाश भरती सकल रोग नाशनम शुरू में ही बोलते हैं। बहुत सुंदर, देखिए आ गया ना। तो अब इसमें अगला है शवासन से क्या होता है? थकान मिटती है, चित्त की शांति होती है। दूसरा है समाधि लगता है, रोग दूर होता है। फर्स्ट थकान ऑप्शन। पहला थकान थकान मिटाता है, थकान चित्त शांति। शांति। ऑप्शन ए। ऑप्शन ए है कि इस शवासन का सिर्फ दो ही दिया हुआ है फायदा, थकान मिटाता है और चित्त की शांति करता है। तो ये ध्यान रखें कि शवासन में दो ही है। अगला हमारा है, अच्छा इसको बढ़ा लेते हैं। सर क्वेश्चन आंसर चित्त को शांत करता है शवासन को, शवासन दोनों से ही है, दोनों है उसमें। दोनों लिख सकते हो। ओके। हाँ, दो ही है, शवासन के दो ही फायदे बताए गए हैं। ठीक है, विश्रांति और चित्त को शांत करता है, तो दोनों है उसमें। दूसरा ऑप्शन नहीं था, पहले में दोनों दिया था मैंने। अब हठ प्रदीपिका में 4 महत्वपूर्ण आसन कौन से हैं, उसको सारभूत भी आपको दे सकता है क्वेश्चन में। 4 सारभूत आसन कौन से हैं, या फिर दे सकता है 4 महत्वपूर्ण आसन कौन से हैं। सिद्धासन, पद्मासन, सिंहासन, भद्रासन। सिंहासन, भद्रासन, सिप सिप। यही पक्का, यही ऑप्शन है। ए। जी सर। जी यस सर। दूसरा सिद्ध वाला पद्म सिंह भद्र। प्रथम प्रथम, ठीक है। चलिए आपने कह दिया तो मान लिया। हठ प्रदीपिका में सर्वश्रेष्ठ आसन किसे बताया गया है? सिद्धासन। सिद्धासन। किस आसन को मोक्ष प्रदान करने वाला कहा गया है? सिद्धासन। सिद्धासन को। क्या शब्द इस्तेमाल किया गया है? सिंहासन। सॉरी सॉरी सर, सिद्धासन। सिद्धासन, क्या शब्द सिद्धासन के इस्तेमाल लिए किया गया है इसके लिए? मोक्ष कपाट करके मोक्ष कुछ की कहा प्राप्ति। गया ना। मोक्ष कपाट भेद। हाँ, एस मोक्ष कपाट भेदनम कहा गया है। उसके बाद है हठ प्रदीपिका में किस आसन के 3 और नाम बताए गए हैं? सिद्धासन। सिद्धासन के सिद्धासन के बताए गए। प्रदीपिका में सिद्धासन के 3 और नाम हैं, वज्रासन, मुक्तासन, गुप्तासन। वज्रासन, मुक्तासन, गुप्तासन। हाँ सर, फर्स्ट ऑप्शन। हठ प्रदीपिका में यमों में क्या श्रेष्ठ है? मिताहार। 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 हठ प्रदीपिका में नियमों में क्या श्रेष्ठ है? अहिंसा। अहिंसा। हठ प्रदीपिका के मुताबिक किस एक आसन से ही सभी 72,000 नारियों का मल शोधन हो जाता है? अब बताइए। सिद्धासन। 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 कंफर्म है कि बस पीछे पीछे बोल रहे हैं? सर कंफर्म है। कितने सालों तक बहुत सिंपल सिद्धासन के सिंपल अभ्यास सवाल बनाया आपने। हाँ? 12 साल। 12 साल। कितने सालों 12 तक साल। सिद्धासन के अभ्यास से निष्पत्ति अवस्था प्राप्त होती है? 12 साल। 12 साल। 12 वर्षों तक किस तरह अभ्यास करने से निष्पत्ति अवस्था मिलती है, ये सवाल आता है, ध्यान रखिएगा। पहला आत्मध्यायी, मिताहारी, सिद्धासन का अभ्यास। आत्मध्यायी, मिताहारी। पहला है, इसमें कूट दिया हुआ है, देखिए। पहला केवल ए, केवल 2, सी में है 1 2 3, डी में कोई नहीं। कूट के हिसाब से बताइए। सी नंबर सर। सी सर, 1 सी 2 नंबर। 3। सी नंबर। सी नंबर। आत्मध्याय मिताहारी सिद्धासन का अभ्यास। बहुत सुंदर, इसलिए यहाँ पे कंफ्यूजन हो गई थी, तो ये कंफ्यूज मत होइए। ये तीनों अभ्यास करेंगे। आत्मध्यायी का आगे ना, आत्मध्यायी भी हो, मिताहारी भी हो, और उसके साथ सिद्धासन का अभ्यास करना है। सिद्धासन भूल जाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। तो 1 2 सर और एक 3 जगह पे मिताहारी और योग परायण और त्यागी वो सब भी था ना, वो किसमें था? हाँ, वो भी वो भद्रासन में है। नहीं, योग परायण भी इसमें शायद है ना। नहीं सर, इसमें योग परायण नहीं है, वो भद्रासन में है। 1:40 पहले का 40वां श्लोक देख लीजिए, मैंने जानबूझ के उसमें लिख दिया हुआ।
क्योंकि एमसीक्यू में ना जरूरी नहीं कि सब कुछ दे देगा उसमें से निकाल करके, लेकिन जो है उसमें हमें देखना है। एक आत्मध्यायी मिताहारी, बस यही कहा गया है। बहुत अच्छा। अगला हमारा है किस आसन के अभ्यास से अनायास ही तीनों बंद लग जाते हैं? सिद्धासन। 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 इंपॉर्टेंट इन्फो यहाँ पे दिया गया। आसनों में सिद्धासन, कुंभकों में केवल कुंभक, मुद्रा में खेचरी, लय में नाद सर्वश्रेष्ठ है। ये यहाँ पर मैं अंडरलाइन भी कर देता हूँ, कलर भी चेंज कर देता हूँ और बोल्ड भी कर देता हूँ, ये भी ध्यान रख लीजिए। आगे है अगला सवाल। हठ प्रदीपिका के मुताबिक पद्मासन में दृष्टि कहाँ रखनी चाहिए? नासाग्र, मध्य, आत्मा पर, हृदय पर, कहाँ? नासिका। नासाग्र। नासाग्र। अच्छा पद्मासन। सब लोग बोलिए, जिनको नहीं आता है वो भी बोलिए, तभी तो पता चलेगा कि नहीं आ रहा। नासाग्र। नासाग्र। किस आसन को श्रेष्ठ योगियों द्वारा पूजित बताया गया है? सिंहासन। सिंहासन। कि पहले मैंने कलर कर दिया था इसलिए लगता है। सिंहासन को पूजित बताया गया है। हठ प्रदीपिका के अनुसार भद्रासन का दूसरा नाम क्या है? गोरक्षासन। 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 सब लोग कंफर्म है यही है? यस। जी गोरक्षासन। जी सर। हाँ, भद्रासन का दूसरा नाम गोरक्षासन है। एक वर्ष से अधिक समय में किसे सिद्धि मिलती है? ब्रह्मचारी, मिताहारी, त्यागी, योग परायण, सिर्फ एक, सिर्फ दो, सभी। ये सभी सभी। सभी सभी उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी। कहाँ पे आया योग परायण वाला? मिताहार में पेट भद्रा। को अन्न से कितना भरना चाहिए? आधा, पूरा, एक चौथाई, तीन चौथाई? एक चौथाई। एक चौथाई। अन्न से 1/2। आधा। 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 अच्छा, आधा भरना चाहिए, फिर आधा पानी, देख रहे हैं। 25% पानी, 25। एक ने बोला कि अब एक चौथाई तो सब लोगों ने बोल दिया। क्वेश्चन तो देखना है ना। मिताहार में पेट को अन्न से कितना भरना चाहिए? तो आधा ही होगा ना। आधा। नियम क्या है? सर मैं 1/2 बोला। इसका नियम क्या है स्वाति जी? जी सर। क्या नियम है इसका? 50। इसका मिताहार में सर आधा भोजन से, हाँ, फिर 1/4 पानी और 1/4 वायु के लिए खाली रखो। खाली छोड़ना है। ठीक है। निषिद्ध आहार में कौन से रस वर्जित हैं? कटु, अम्ल, तीक्ष्ण, लवण। दूसरा उसमें है केवल एक, केवल दो, केवल तीन, चारों। निषिद्ध आहार में चारों। चारों। चंदन जी? सभी हैं सर। सभी हैं चारों। कंफर्म? ठीक है, डी, चारों। अभ्यास के दौरान किन चीजों का सेवन वर्जित है? इसमें है कूट, देखिए, अग्नि सेवन, स्त्री संग, लंबी यात्रा, कम भोजन। ऑप्शन सी। सर तीनों। ऑप्शन 1 2 3। अग्नि का सेवन, स्त्री का डी। संग, लंबी यात्रा। गोरक्षनाथ के अनुसार इसमें एक जानकारी बस यहाँ पर दी हुई है। गोरक्षनाथ जी ने, जैसे सूत्र है ना, 61 नंबर का, 62वें सूत्र में कहा गया है गोरक्षनाथ के अनुसार 2-3 चीजें उन्होंने और जोड़ दी। जैसे दुर्जन प्रांत नहीं होना चाहिए, लंबी यात्रा के साथ साथ उन्होंने प्रातः स्नान, उपवास आदि को और शरीर को कष्ट देने वाली चीजें भी उन्होंने ऐड की हुई हैं। तो इसको यहाँ पर मैं हाईलाइट कर देता हूँ, आपके नोट्स में ये काम आएगा। आगे कहा गया, हठ योग के मुताबिक किन साधकों को योगों में सिद्धि मिल जाती है? युवा, वृद्ध, अति वृद्ध, दुर्बल। केवल एक, केवल बी, केवल सभी। सी? सभी। सभी को। उपरोक्त सभी। सभी को। सभी। हठ प्रदीपिका के अनुसार सिद्धि मिलती है शास्त्र पढ़ने से, विशेष वेश धारण करने से, सिर्फ अभ्यास से, सिर्फ गुरु के प्रवचन से?
अब बताइए। अभ्यास से। ऑप्शन सी। किन्होंने कहा? 65 नंबर का श्लोक। पुंडिक जी, अभ्यास से सर, सिर्फ अभ्यास से आता है। स्वाति जी, लॉक कर दें? यस सर। जी सर। अभ्यास सिर्फ अभ्यास से। देखिए इसमें सूत्र के हिसाब से है। गुरु की कृपा से होती है, पर इसमें प्रवचन दिया है ना सर उसने। हाँ, इसीलिए हमने उसमें गुरु कृपा नहीं जोड़े, सिर्फ गुरु के प्रवचन से। तो प्रवचन से थोड़ी होगा, प्रवचन से तो अभ्यास भी करना पड़ेगा। प्रवचन सुन के अभ्यास नहीं करेंगे तो कहाँ से होगा? तो सिर्फ, और उसमें सूत्र में लिखा हुआ है सिर्फ अभ्यास से। इस सूत्र में ऐसे ही लिखा हुआ है। चित्त किसके सबसे निकट रहता है? प्राण के, आत्मा के, बुद्धि के, महाभूत के? प्राण के। प्राण के। ये सवाल आया हुआ है उसमें नेट में, बताइए। प्राण प्राण प्राण। प्राण के। कौन से सूत्र में लिखा हुआ है ऐसा? क्या है सूत्र वो? चले बाते चले वातम चले चित्तम। चले चले बाते वाते चले चले चित्तम चित्तम निश्चले निश्चलम निश्चलम। निश्चले। हाँ, ये ये किसके स्थिर होने पर चित्त भी स्थिर हो जाता है? चित्त प्राण। प्राण के स्थिर होने वायु से। के। प्राण, आकाश, पृथ्वी, इंद्रिय। प्राण। हाँ, प्राण। चले वाते चलम चित्तम वाला जो सूत्र है, चित्त किसके सबसे निकट होता है, उसमें प्राण ही सही है ना सर? हाँ उसमें प्राण ही सही है। सर वो कौन से श्लोक में है, बता ये है सकते ना, हैं क्या? चले वाते चलम चित्तम, दूसरा का दूसरा श्लोक निश्चले। सेकंड श्लोक। दूसरे अध्याय का दूसरा श्लोक जो है उसमें है ना, चले वाते चलम चित्तम, यानी कि वात चलेगा तो चित्त भी चलेगा। और इसकी चर्चा बाद में भी की गई है, कई जगहों पर की गई है। कि सब में कहा गया कि वात को रोकना, यानी कि प्राण वायु को रोकेंगे तो चित्त अपने आप स्थिर होगा। तो सबसे निकट उसी। और ये सवाल आया हुआ है, चित्त सबसे निकट किसके रहता है, ये नेट जी आ रहे। जी सर। उसके बाद है, किस गुण वाले बुद्धि के साथ प्राणायाम का अभ्यास करने से सुषुम्ना के मल दूर हो जाते हैं? यहाँ का है, कौन सी बुद्धि से? सात्विक बुद्धि, राजसिक बुद्धि, तामसिक बुद्धि का, किसका बुद्धि का अभ्यास करने से सुषुम्ना के मल दूर हो जाते हैं? सात्विक बुद्धि। सात्विक। सात्विक। उनके सूत्र में है, यूं ही कहीं से नहीं लिखा है, दूसरे के छठे में। किस आसन में बैठकर नाड़ी शुद्धि का अभ्यास करना चाहिए? बद्ध पद्मासन, वज्रासन, स्वस्तिक आसन, भद्रासन। बद्ध पद पद्मासन। पद्मासन। बद्ध। पद्मासन। हाँ, पद्मासन भी दे सकता। अगर देखिए बद्ध पद्मासन और पद्मासन दोनों बद्ध पद्मासन लिखेंगे। अगर बद्ध पद्मासन नहीं है तब पद्मासन सिर्फ, अगर है तो लिखेंगे। क्योंकि सूत्र में, श्लोक में दो और दूसरे के सातवें में बद्ध पद्मासन शब्द का इस्तेमाल किया गया है, तो इसका ध्यान रखेंगे। कितने समय तक नाड़ी शोधन का अभ्यास करने से मल शोधन हो जाता है? पहला 6 माह, दूसरा 3 माह से अधिक, चौथा, तीसरा 4 माह, 1 माह। बताइए। 3 माह माह से से कुछ अधिक। अधिक 3 माह। समय। 3 माह से कुछ अधिक। 24 घंटे में कितनी बार प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए? सवाल भी आया हुआ था। 4 बार। 4 बार। 4 बार। 4 बार। पक्का? कौन कौन सा समय बताइए? प्रातः, 4 बार। मॉर्निंग, मध्य इवनिंग, और मिड सायं मॉर्निंग और और रात। रात्रि। ठीक है, रात्रि 12 बजे। बहुत बढ़िया। धीरे धीरे कुंभकों की संख्या कितनी करनी चाहिए? 80। 80। 80। 80। 80। कंफर्म? जी सर। कंफर्म। यस सर। जी सर। कुंभक करने के बाद निम्न, मध्यम और उत्तम श्रेणी के लक्षण क्रमशः क्या है? पहला है पसीना, कंपन, ऊपर उठना। दूसरा ऊपर उठना, कंपन, पसीना। तीसरा पसीना, ऊपर पसीना, उठना, कंपन, ऊपर उठना। फर्स्ट। पहला ऑप्शन ही बी। होगा। तीसरा पसीना ऊपर कंपन उठना। ऊपर उठना। फर्स्ट। तीसरा कौन बता रहे हैं? सर फर्स्ट। पहले Sorry पसीना sir, आता है, मैंने फिर बोल कंपन दिया। होता है, फिर First ऊपर आएगा उठता है sir। प्राण। पहला ही। पहला ही पसीना, होगा। कंपन, ऊपर उठना। जी कोई सर। कोई इसको पसीना, डिस्क्राइब कंपन। कीजिए जल्दी से, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी कंफ्यूजन एक आदमी में भी हुआ है तो नहीं होना चाहिए। जल्दी से चंदन जी डिस्क्राइब कीजिए। चंदन सर जी है? पहले जब हम प्राणायाम करते हैं तो सर शरीर में गर्मी उत्पन्न होती है तो पसीना आएगा। ठीक दूसरे है। पे बॉडी जब वाइब्रेट करेगी तो कंपन उत्पन्न होगा। फिर उसके बाद जो उत्तम अवस्था होती है वो ऊपर उठने वाली होती है। हाँ, उसका या दो व्याख्या कि इस उसकी पे दी जो गई है।
एक व्याख्या की गई है कि कहीं कहीं कहा गया कि योगी जमीन से ऊपर उठ जाता है, और किसी किसी पुस्तक में व्याख्या है कि नहीं, ऊपर से उठने का अर्थ है प्राणवायु सुषुम्ना में प्रवाहित होता है। हम दोनों सब पता होगा, तो जो भी अगर एग्जाम में कुछ चेंज करके भी दिया तो हमें दिक्कत नहीं होगी। अंतिम सर सवाल। फिजिकली भी उठते हैं, मैंने सुना है। हाँ, फिजिकली उठते हैं, ऐसा मैंने भी सुना हुआ है। तो अब लेकिन एग्जाम में अलग अलग व्याख्या अलग अलग पुस्तकों में है। कहते तो हैं कि हाँ उठते हैं। प्राणायाम के दौरान निकले पसीने को क्या करना चाहिए? पोंछना चाहिए, मर्दन करना चाहिए, छोड़ देना चाहिए? मर्दन करना चाहिए। मर्दन की जगह पर मालिश शब्द भी दे दे तो घबराएंगे नहीं। सर मर्दन का पोंछना भी मतलब वही है ना, मतलब तो सेम ही हो गया, उसको पोंछो शरीर पे। शरीर पे पोंछना का अर्थ जनरली होता है कि हटा देना, से तात्पर्य आ जाता है। ओके। मालिश करना मतलब शरीर पे ही उसको रगड़ देना है, शरीर से हटाना नहीं है। योग अभ्यास के आरंभ में, योग अभ्यास के आरंभ में होना चाहिए ना, योग अभ्यास दूध घी। आरंभ में कैसा बोलते? प्राणायाम के अभ्यास में बोलते हैं ना सर, प्राणायाम की शुरुआत में बोलते हैं दूध और घी। ये शब्द उसमें इस्तेमाल किया गया योगाभ्यास के आरंभ में। जी सर, दूध और घी। दूसरा और 14 का देख दूध और लीजिए, घी है। अगर कंफ्यूजन है। नहीं वो तो ठीक, नहीं सर, सूत्र में अभ्यास काल ही लिखा है। योगाभ्यास ही लिखा है ना? जी सर। यस सर। कंफर्म देख लिया आप लोगों ने? जी सर, 14 नंबर का ठीक है, सूत्र दूसरा है, का श्लोक है। 14 नंबर के उसमें अभ्यासकालीन प्रथम ठीक है, सूत्रम। ठीक है। अब देखिए इसमें, इसके बाद इसमें साथ ही कहा गया है अभ्यास आरंभ की बात कही है। बाद में जब अभ्यास आपका दृढ़ हो जाए तो क्या करना है? छोड़ देना है, फिर ये आपके लिए वर्जित नहीं है। एक्चुअली फिर आप कुछ भी खा सकते हैं। उसमें अभ्यास के अंदर तो आता है, प्राणायाम के अंदर ही आता है। मतलब नाड़ी शोधन या प्राणायाम के अंदर भी पूछ सकते हैं वैसे, क्योंकि नाड़ी शोधन के टाइटल में ही है। नाड़ी शोधन जब तक आपका चालू है और पूरी शुद्धि नहीं हो जाती तब तक ये नियम है घी और दूध का, बाद में ये नियम नहीं है। नियम नहीं है, सूत्र में ऐसा है। लेकिन अगर योगाभ्यास के आरंभ में आए तो ये लगाएंगे, अगर प्राणायाम के अभ्यास के आरंभ में आए तो भी यही लगाएंगे। प्राणवायु को धीरे धीरे कैसे बस करना चाहिए? सिंह हाथी बाघ की तरह, चीता बाघ भेड़िए की तरह, हिरण हाथी बाघ की तरह। सिंह हाथी बाघ की तरह। सिंह हाथी बाघ। प्राणायाम के गलत अभ्यास से कौन कौन से रोग होते हैं? वायु के प्रकोप वाले, पित्त प्रकोप वाले, कफ प्रकोप वाले। वायु के प्रकोप वाले। वायु के प्रकोप वाले। ये सवाल भी पूछा गया है। इसमें इसको लेकर कंफ्यूजन, कई लोग कह रहे थे कि इसमें मैंने यहाँ दवा हिक्का, श्वास, काश, सिर, आंख, कान के विविध रोग और पवन के प्रकोप से। ये सब पवन के प्रकोप वाले ही रोग हैं। भले ही इसमें हिक्का, श्वास और काश में जो है कफ भी मिला हुआ है, लेकिन प्रधानता वायु की है, इसीलिए इसको कहा गया है वायु के प्रकोप वाले रोग होते हैं प्राणायाम के गलत अभ्यास से। अब षटकर्म का अभ्यास क्यों करना चाहिए? मोटापा हटाने के लिए, कफ रोग हटाने के लिए, वात रोग हटाने, पित्त रोग हटाने के लिए। ऑप्शन दिया हुआ 1 2 2 3 3 मोटापा 4। और कफ रोग। जी सर, 1 और 2। षटकर्म में पांचवी क्रिया का नाम क्या है? नौली। नौली। जी सर। ये अगर गहरन संहिता में होता तो त्राटक। हाँ, तो उसको जानबूझ के यहाँ चर्चा करना जरूरी था। वहां पे आगे पीछे नौली बाद में, नौली पहले त्राटक बाद में है। धोती की लंबाई चौड़ाई कितनी होनी चाहिए? 20 हाथ लंबा, 22.4 है और 15 हाथ लंबा। 15 हाथ लंबा। 15 हाथ लंबा, 15 हाथ लंबा और 22 अंगुल चौड़ा। अभी 20 हाथ किन्होंने कहा था? मैंने। आपने कहा था भारती, ठीक है। तो इसको अभी देख लीजिए, कंफर्म वाला ये है, तो इसको अभी करेक्ट कर लिया ताकि आगे कोई कंफ्यूजन ना रहे।
जो देखिए एक बात फायदा क्या होता है ना, जो लोग गलत बोलते हैं ना उनका सबसे बड़ा फायदा क्या होता है, वो आगे कभी ये गलत नहीं बोलेंगे। इसीलिए मेरा ये मत है कि गलत बोलना चाहिए, गलत बोलेंगे तो सही होगा और ऐसा सही होगा फिर कभी गलत नहीं बोलेंगे। कुष्ठ रोग किस यस शटकर सर। से ठीक हो जाता है? धोती बस्ती धोती धोती धोती। बस्ती किन्होंने कहा? सॉरी सर, धोती। हाँ, धोती से। और धोती में भी यहाँ तो मान लो धोती एक ही प्रकार वस्त्र की वस्त्र बताई, धोती। वस्त्र धोती से कहा गया है। कुष्ठ रोग वस्त्र धोती से, इसमें कहा गया कुष्ठ वस्त्र धोती का इसमें बताया कास, श्वास, प्लीहा, कुष्ठ और 20 प्रकार के कफ रोग ये भी होते हैं दूर। लेकिन अगर सिर्फ कुष्ठ रोग की बात आएगी तो सिर्फ धोती की चर्चा करेंगे। हट प्रदीपिका में जल बस्ती की चर्चा है या स्थल बस्ती की, बताइए सिर्फ जल बिना बस्ती, ऑप्शन वाला। सिर्फ जल बस्ती। जल बस्ती। ठीक है, जल बस्ती। जल बस्ती की है सर। और उसमें गहरन संहिता में सर दोनों की उसमें जल बस्ती और सुख इसमें बस्ती दोनों है, जल भी स्थल भी। दोनों है। जल हाँ उसमें दोनों है, ठीक है। हट प्रदीपिका में बस्ती किस आसन में करना चाहिए? कागासन, उत्कटासन, मयूरासन, मंडूकासन। उत्कटासन। 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 इतने सारे लोग उत्कटासन। बोल रहे हैं, कम ही लोग। ये बोलने से थोड़ी कुछ गड़बड़ हो जाएगा। उसके बाद बस्ती के अभ्यास से कौन कौन से रोग नष्ट होते हैं? वात, पित्त, कफ। सिर्फ वात, सिर्फ पित्त, सिर्फ कफ, तीनों? त्रिदोष नाशक है। तीनों वात पित्त कफ। पक्का? यस यस सर। सर। ठीक है, ये देखिए वात, मैंने पित्त, नीचे कफ। लिख भी दिया हुआ है। इससे वायुगोला, तिल्ली, जलोदर, वात, पित्त, कफ, ये तीनों ही वात, पित्त, कफ तीनों ही इससे षटकर्म से खत्म होता है। और कोई ऐसा प्राणायाम बताए जिससे तीनों वात, पित्त, कफ तीनों कंट्रोल होता है? भस्त्रिका। किन्होंने बोला? भस्त्रिका। शारदा जी ने बोला। जी सर। बहुत बढ़िया। बस्ती से तीनों दोष दूर होते हैं। धातु, इंद्रिय, मन की प्रसन्नता, जठराग्नि प्रदीप्त होता है, शरीर में कांति आती है। ये मैंने अगले उसमें लिख दिया हुआ है। अब अगला हट प्रदीपिका के मुताबिक नेति क्रिया में सूत्र की लंबाई कितनी होनी चाहिए? 9 इंच, 1 बितस्ती, 12 इंच, 15 इंच? 9 इंच। 9 इंच। 9 इंच या 1 बितस्ती में से कोई भी देगा तो इसको हमें जवाब टिक मारना है। नेति क्रिया के क्या फल हैं? जत्रु ऊर्ध्वजात रोग दूर होते हैं, दिव्य दृष्टि प्रदान करता है, कपाल प्रदेश की शुद्धि होती है। सिर्फ दिव्य एक- दृष्टि। दिव्य दृष्टि। सभी सर, ऑप्शन तीनों। डी। सभी सभी सर, जत्रु भी होता। सभी सभी सर तीनों। गलत अभी किन्होंने कहा था? सिर्फ एक। मैंने सर। हाँ, तो इसको देखिए, आप पढ़िए दूसरा का 31वां श्लोक पढ़िए जितेंद्र जी। है बुक की मैं निकालूं? बुक नहीं है। मैं निकाल लेता हूँ क्योंकि ना कंफ्यूजन किसी भी हालत में हो, अभी क्लियर कर लेंगे तो वो पढ़िए। कपालशोधनी चैव दिव्यदृष्टिप्रदायनि जत्रोद्जातरोगं नेतिरासु निहन्ति च। तो क्या क्या आ गया? कपाल शोधन आ गया, दिव्य दृष्टि आ गया, जत्रु ऊर्ध्वजात रोग आ गया। ठीक है, सर ये जत्रु क्या है मतलब? जत्रु का मतलब होता है जत्रु ऊर्ध्वजात मतलब कंधे से ऊपर के रोग। कंधे से ऊपर के जितने रोग हैं सभी खत्म होते हैं जत्रुजात। नेति क्रिया से। ठीक है, अगला है यस सर। किस सटकर्म को सोने की पिटारी की तरह गुप्त रखना चाहिए? त्राटक, नेति, कपाल, त्राटक। त्राटक। लगता है ये सवाल कई बार आया है क्या? इसको सब लोग इस पे जोर मार रहे हैं। त्राटक। किस सटकर्म को हठ क्रियाओं में श्रेष्ठ कहा गया है? नौली। नौली। नौली।
नौली। कपालभाति सत्कर्म किस रोग को खत्म करता है? वात रोग, कफ। कफ रोग, पित्त रोग, उदर कफ रोगों को। कफ रोग। ऑप्शन बी कफ रोग। पर सर नौली इतना श्रेष्ठ है तो हम करते ही नहीं है इसको तो बिल्कुल। नौली को श्रेष्ठ बताया गया। पर हम करते ही नहीं है नॉर्मल अभ्यास में इसको, नेति करते रहते रोज। नहीं करने वाले करते हैं। नौली में घुमाता हूँ। इतनी भी श्रेष्ठ है, हम कहाँ करते हैं। मैं भी कर काल लेता हूँ के- सर नौली। अच्छा, आप भी करते हैं जितेंद्र जी? बहुत बढ़िया, मैंने वीडियो भी डाला हुआ है। पहले 3 महीना नाड़ी शोधन तो कर लो। वो कर लिया। काल के भय से ब्रह्मा आदि देवता कौन सा अभ्यास करते रहते हैं? आसन, प्राणायाम, यम? प्राणायाम। 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 अष्टप्रदीपिका में इनमें से कौन सा कुंभक नहीं है? चंद्रभेदी। सूर्यवेदी, चंद्रभेदी। चंद्रभेदी। चंद्रवेदी। चंद्रवेदी नहीं है। नहीं सर। नहीं। चलिए, आपने कहा तो मुझे नहीं पता था। हठ प्रदीपिका में प्राणायाम के दौरान बंद का क्रम क्या है? प्राणायाम के दौरान बंद का क्रम बताइए। जालंधर बंद, मूल बंद, उद्यान बंद। मूल बंद, उद्यान बंद, जालंधर बंद। जालंधर, उद्यान, मूल बंद। बताइए। जालंधर जालंधर मूल बंद। उद्यान। 1 नंबर, 1 नंबर जालंधर मूलबंद उद्यान। स्वाति जी, जी सर। मुझे लग रहा है गलत कह रही है। अर्चिता जी गलत कह रही है सर। नहीं सर, सही है। सर सही बोला, सर जब सही आपने है, पढ़ाया था जालंधर बने फिर मूल तब उस बने फिर दिन मैं उद्यान। गलत बोली थी। अच्छा, देखिए, गलत बोलने पर हो जा रहा है ना। एक बार गलत बोल दिया, दूसरी बार वो बिल्कुल सही होगा। जी अंदर सर। भी ठीक है ना? याद रह गया, उस दिन मैं गलत बोली थी ना इसलिए। इसीलिए मैंने कहा, गलत बोलने वाले को फिर जो है वो चीज कभी गलत नहीं बोला जाता है। हठ प्रदीपिका के मुताबिक सूर्यभेदी प्राणायाम के क्या लाभ हैं? कपाल शोधन, वात दोष, कृमि दोष, पित्त दोष, उदर रोग। पहला कृमि दूसरा दोष। कौन सा? बस। कपाल, कृमि, कृमि दोष। 1 कपाल एक मिनट, कपाल शोधन, वात कपाल दोष और शोधन। कृमि दोष। तीनों है, ध्यान रखिएगा। मैंने जानबूझकर ऑप्शन ऐसा बनाया कि तीनों अगर हम एक साथ याद करेंगे, साथ साथ याद भी करना है इसको। कपाल शोधन, वात दोष और कृमि दोष तीनों दूर होता है सूर्यभेदी प्राणायाम से। लेकिन इसमें जो मेन है वो कृमि दोष को लेकर के सवाल आता है। कपाल शोधन नहीं भूलना है, वात दोष भी नहीं भूलना है। उसके बाद हठ प्रदीपिका के मुताबिक किस प्राणायाम का अभ्यास उठे बैठते भी करना उज्जाई, चाहिए? उज्जाई, उज्जाई। ये सवाल आ चुका है JRF में। किस कुंभक के अभ्यास से साधक दूसरा कामदेव जैसा हो जाता है? प्लावनी। शीतकारी। हितकार। हितकारी। सितकारी। योग की फिटनेस आपने क्या बोला था? भैया सर शीतकारी। ठीक है। शीतकारी। प्लावनी इन्होंने बोला था। मैंने बोला था। अच्छा, भारती जी, प्लावनी नहीं है, शीतकारी है। ठीक है, जी सर, जी सर, जी कभी सर। ये गलत नहीं होना चाहिए। तो शीतकारी किस कुंभक के अभ्यास से साधक दूसरा कामदेव जैसा हो जाता है? तो शीतकारी के अभ्यास से। सर कामदेव मतलब जो सुंदर से सुंदरता वाले कामदेव। हाँ, वही सुंदर से सुंदरता। उनका व्यक्तित्व ऐसा निखर जाता है इस अभ्यास से कि उसमें श्लोक में कहा गया है दूसरा कामदेव जैसा हो जाता है। श्लोक में यही शब्द इस्तेमाल किया गया है। अगला है, किस कुंभक के अभ्यास से साधक में सृष्टि संहार की क्षमता आ जाती है? शीतकारी। शीतकारी, सूर्यभेदी, शीतली। शीतकारी। शीतकारी। जितेंद्र जी, जी शीतकारी। धर्मेंद्र जी, पुंडिक जी, शीतकारी। पक्का? जी सर। इसे देख लिए, क्योंकि जिसमें ना सब लोग चुप्पी मार जाते हैं, तो उसमें 2 बार 3 बार रिपीट कीजिए। किस कुंभक के अभ्यास से साधक में सृष्टि संहार की क्षमता आ जाती है? शीतकारी कुंभक या शीतकारी शीतकारी। प्राणायाम। शीतकारी। शीतकारी। हठ प्रदीपिका के मुताबिक किस कुंभक के अभ्यास से वात, पित्त, कफ तीनों दोष दूर होते हैं? भस्त्रिका। भस्त्रिका। भस्त्रिका।
अभी चर्चा हुई थी, भस्त्रिका से वात पित्त कफ तीनों रोग दूर होते हैं। कौन सा प्राणायाम शरीर के तीनों ग्रंथियों का भली प्रकार से भेदन करता है? भस्त्रिका 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 प्राणायाम। पक्का? भस्त्रिका। जी यस सर। अब तो जो हम लोग वो जो उधर है, कौन से चार अवस्था है? चार अवस्था कौन सा है नादा अनुसंधान में? आरंभावस्था, नादर घटावस्था, आरंभावस्था, आरंभ अवस्था, परीक्षा घटावस्था, परीक्षा अवस्था, निष्पत्ति अवस्था। तो एक प्राणायाम से हो जाना चाहिए, सब खुल जाना चाहिए। उसमें भी 3 ग्रंथि का वेदन हो रहा है ना। ठीक है, उसमें हालांकि कहा गया है कुंभक का अभ्यास करना चाहिए, और मुझे लगता है डिटेल थोड़ा सा इसलिए नहीं बताया होगा कि गुरु के मुख से करके अभ्यास वाली बात है, तो इसलिए कई चीजें छिपा ली गई है। हठ प्रदीपिका के मुताबिक भ्रामरी प्राणायाम में पूरक की ध्वनि किस प्रकार होती है? नर भ्रमण के समान, मादा भ्रमण के समान, मधुमक्खी की आवाज, सामान्य आवाज? मादा ब्राह्मण के समान। नर भ्रमर के समान। नर नर क्वेश्चन फिर से देखिए। हठ प्रदीपिका के मुताबिक भ्रामरी प्राणायाम में पूरक की ध्वनि की चर्चा नर भ्रमर नर ब्राह्मण होना नर चाहिए। नर पूरक नर, रेचक मादा। मादा मादा ब्राह्मण के समान सर। सर मादा की से होगी। सॉरी रेचक मधुमक्खी की तरह। जितेंद्र जी जी सर। क्या नर। योग की फिटनेस? सर मादा। चंदन जी? सर मादा की तरह होगी। अब सर सूत्र नर निकाल। की तरह होती है वो पूरक मेल बरा पूरक और नर के रेचक समान भ्रामरी है की और तरह। रेचक मादा के समान। बिल्कुल सही स्वाति जी। पूरक जो है नर के समान है और रेचक रेचक मादा मादा के समान है। यहाँ पे कंफ्यूजन हुई थी, जिनका जिनका गलत हुआ है दोबारा नहीं होना चाहिए। गलत होना बहुत अच्छी बात है, मेरे हिसाब से अच्छी बात है, क्योंकि गलती दोबारा नहीं होगी। तो पूरक क्या है? नर के समान। तो जैसे इसको याद करने के लिए सिंपल टेक्निक क्या है? नर और मादा, हम पहले मादा और नर नहीं बोलते, नर और मादा बोलते हैं। पहले पूरक और फिर कुंभक, पूरक और फिर रेचक करते हैं। तो पूरक हो गया, पहले पूरक तो पहले नर, पहले उसके बाद रेचक तो बाद में मादा, ऐसे याद कर सकते हैं। पूरक रेचक नर मादा, तो दोनों को मैच कर देंगे तो याद हो जाएगा हमें। ठीक है, उसी तरह दूसरा तरीका इसको याद करने का, जो फीमेल वॉइस होती है वो सॉफ्ट होती है ना, तो हमेशा एक्सलेशन में सॉफ्टर होती है। अच्छा, दूसरा टेक्निक ये भी है। पहला टेक्निक ज्यादा अच्छा था। मतलब मेल इज अ स्ट्रॉन्ग वॉइस, तो आप इनहेल करते हो तो स्ट्रॉन्ग लेते हो, एक्सहेल करते हो सॉफ्टर हो जाता है। इट्स अ फीमेल वॉइस। थैंक यू। अच्छा, हठ प्रदीपिका के मुताबिक भ्रामरी प्राणायाम में रेचक की ध्वनि किस प्रकार होती है? अब बताइए। मादा ब्राह्मण के समान। मादा की समान। ठीक है। इस प्राणायाम के अभ्यास से साधक कमल पत्र के समान सरलता से तैर सकता है। लावणी। लावणी। बिना रेचक और पूरक के वायु धारण करना कौन सा कुंभक कहलाता है? केवली केवली केवली। 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 और पूरक रेचक कुंभक के साथ करते हैं तो उसको कौन सा कहते हैं? सहित सहित कुंभक। इनमें से कौन सा हठ सिद्धि के लक्षण नहीं है? शक्तिशाली नारी- शक्तिशाली शक्तिशाली। हठ सिद्धि के कितने लक्षण हैं? 8। 8 किन्होंने कहा? मैंने कहा सर। प्रीति जी ने। बता दीजिए कौन कौन से हैं 8? सर वपु कुशत्व, हम्म, लीननेस ऑफ द बॉडी, फिर क्या बोलते हैं उसको, प्रसन्नता, मन की प्रसन्नता, वदने प्रसन्नता, फिर उसके बाद नयन निर्मल से पहले भी कुछ है एक, नादि स्फुटत्व, हाँ नादि स्फुटत्व, फिर नयन निर्मल, फिर आरोग्यतम और नाड़ी शुद्धि, बिंदु जयो, बिंदुजय। नारी शुद्धि सबसे लास्ट में है, बिंदुजय उससे पहले है। बिंदु जय, अग्नि प्रदीप्तम, जठर अग्नि प्रदीप्तम। अग्नि प्रदीप्त। कितने नंबर का है ये हमने लिखा हुआ है? दूसरा का 78 78। नंबर। अभी इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे कई सवाल आते हैं, अभी 2-3 लोग इसको उच्चारण करेंगे। ये है। आइए मैडम अर्चिता जी, पहले आप कीजिए उच्चारण इसका।
ओके सर। वपुः कृशत्वं वदने प्रसन्नता हाँ नाद स्फुटत्वं नयने सुनिर्मले अरोगता बिंदु जयो अग्निदीपनम नाड़ी विशुद्धि हर्ष सिद्धि लक्षणम। ठीक है, बंटी कुमारी जी। वपु कुसत्वं वदने प्रसन्नता नाद स्फुटतं नयने सुनिर्मले आरोग्यता बिंदु जयो अग्नि दीपनम नाड़ी विशुद्धि हट सिद्धि लक्षणम। बहुत सुंदर। भारती माली जी। वपु कृशत्वं वदने प्रसन्नता नाद स्फुटत्वं नयने सुनिर्मले अरोगता बिंदुजय अग्निदीपनम नाड़ी विशुद्धि हटसिद्धि लक्षणम। तो कितने हो गए टोटल? 8 8 हुए। चंदन जी। तो वदनी प्रसन्नता स्फुटति सुनिर्मले आरोग्यता बिंदुजो अग्नि दीपम नाड़ी विशुद्धि हठ सिद्धि लक्षणम। बहुत बढ़िया। डॉली जी। वपुः कृशत्व वदने प्रसन्नता नाद स्फुटत्व नयने सुनिर्मले आरोगता बिंदुजयो अग्निदीपनम नाड़ी विशुद्धि हर्ष सिद्धि लक्षणम। सिद्धि लक्ष्मण, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बाकी जो लोग छूट गए हैं इसका अभ्यास जरूर कीजिएगा। 8 बार 10 बार इसको बोल बोल करके याद कीजिएगा। इससे सवाल घुमा फिरा करके इस बार नहीं तो अगली बार, अगली बार नहीं तो अगली बार आता जरूर है। इसको ध्यान में रखिएगा। संपूर्ण योग तंत्रों का आधार किसे कहा गया है? सुषुम्ना को, कुंडलिनी को, शेषनाग को, प्राणायाम को? कुंडलिनी। कुंडलिनी को। कंफर्म है? जी। जी सर। बहुत सुंदर। कुंडलिनी को संपूर्ण Yes, sir. योग तंत्रों का आधार कहा गया है। सुषुम्ना का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? महापद, सांभवी, खेचरी। 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 बहुत सुंदर। जितेंद्र जी ने सबसे पहले कहा बहुत सुंदर। सांभवी को भी कहा गया है कुंड का पर्यायवाची, और महापद का इस्तेमाल तो कई जगहों पर कहा गया है। हठ प्रतिभा में कितनी मुद्राओं की चर्चा की गई है? 10। ताकि अगर 10 ऑप्शन नहीं आया, 11 आ गया तो सर 11। क्यों? नहीं, 11 है। होगा सर, 10 ही 10 ही रहेगा। हो 10 नहीं होगा तो सर 6 आएंगे। ऑप्शन में 10 नहीं दिया, अगर ऑप्शन में 10 नहीं दिया, 10 की जगह 11 दे दिया तो सर तो सर एक 11 मुद्रा का प्लस सर खेचरी। सर क्वेश्चन पर क्लेम हो उसके जाएगा। सर जितेंद्र 11 जी। सांभवी मुद्रा की चर्चा की गई है इसमें। हाँ ठीक है। सर समाधि पद सॉरी चौथी उस पे की गई नालन सुंदर। हाँ बहुत बढ़िया बंटी जी, ठीक है। वो कहा गया है ना उसमें, हालांकि प्रीति जी सांभवी मुद्रा की चर्चा ना बाद में की गई है, लेकिन इसमें जनरली क्वेश्चन में ऐसे आता नहीं है। लेकिन अगर हम लोग को तैयार रहना, अगर आ गया तो 10 ऑप्शन में ही नहीं है, क्योंकि सांभवी मुद्रा को बड़े विस्तार से बताया गया है। अगर 10 ऑप्शन में नहीं है, 11 है, तो निकटतम 11 को मारेंगे। कंफ्यूज कोई भी नहीं होंगे, ये नहीं सोचेंगे कि गलत क्वेश्चन दे दिया हुआ है। सर ऑप्शन में कभी 6 भी दे सकते हैं ताकि चारों बंदों को निकाल के। हाँ ये भी हो सकता है। तो अब है अगला, हठ प्रदीपिका में सबसे पहली मुद्रा कौन सी है? महावीर। महामुद्रा। महावेद किन्होंने कहा? जी मैंने। जितेंद्र जी, महावेद आपने कहा। देखिए हमने इसका नियम बताया था याद करने का। हठ प्रदीपिका में या किसी में भी जब मुद्रा बंद होता है तो शुरुआत मुद्रा और बंद से बोलते हैं। तो पहले मुद्रा आता है, तो हठ प्रदीपिका में मुद्रा ही पहले आएगा। तो मुद्रा में महामुद्रा, महा लगा दीजिए, महा से बड़ा मुद्रा कौन सा होगा? तो महामुद्रा पहली मुद्रा की चर्चा है इसमें हठ प्रदीपिका में। पहली महामुद्रा, उसका महाबंध है, तीसरा महावेद है। महामुद्रा, महाबंध, फिर महावेद, इस तरह से उसमें सीक्वेंस है। ठीक है, अब है यहाँ पर
किस मुद्रा बंद के अभ्यास से कुंडलिनी सहसा सांप की तरह सीधी हो जाती है, जैसे किसी ने लाठी मार दिया हो? किससे होता है? महामुद्रा, महाध्यान, महामुद्रा। महाबंध। महाबंद किन्होंने बोला? सर मैं सर हम ज्योति जी, महाबंद नहीं है। आज के बाद से ये वाला गलती नहीं होनी चाहिए। गलती हुई तो बहुत अच्छा होगा, जी सर। साधुवाद, क्योंकि गलती होना अच्छी बात है। तो पहला क्या है? महामुद्रा वाला है। महामुद्रा के मुद्रा। से जैसे लाठी से सांप को मारते हैं, सहसा सीधी हो जाती है, वैसे कुंडलिनी सीधी हो जाती है। किस मुद्रा के अभ्यास से महाक्लेश दूर हो जाता है? महाबंद। महामुद्रा। 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 महाबंद किन्होंने कहा? तो मैंने। हाँ, तो आप इसमें या आप करेक्शन कीजिएगा। महाक्लेश महामुद्रा है। जी सर। किस मुद्रा बंद के बिना महामुद्रा और महाबंद का अभ्यास निष्फल होता है? महावेद। 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 पक्का जितेंद्र जी सर। जी सर। जी सर। महावेद को क्या कहा गया और इन दोनों को क्या कहा गया? और भी कुछ इसके बारे में तुलना की गई है, क्या शब्द इस्तेमाल किया गया है? जैसे सुंदर स्त्री का यौवन पुरुष के बिना विफल है, वैसे ही दोनों महामुद्रा और महाबंद का अभ्यास महावेद के बिना मतलब फल रहित है। जितेंद्र जी, किसको कहा गया है इसमें पुरुष, किसको स्त्री? हाँ जी ध्यान हो रही है। योग की फिटनेस जी, माइक ऑफ कर ली। हाँ जितेंद्र जी। स्मरण नहीं है। स्मरण नहीं है। देखिए, महावेद को की तुलना पुरुष से की गई है, महामुद्रा और महाबंद की तुलना स्त्री से की गई, सुंदर स्त्री से की गई है। ठीक है, हो सकता है ऐसे भी सवाल आ जाए, तो इसीलिए क्लास में चर्चा कर रहा हूँ। किन्हीं को कोई क्वेश्चन है इसमें? महावेद की तुलना पुरुष से की गई है, महामुद्रा और महाबंद की तुलना सुंदर स्त्री से की गई है। क्या कहा गया है? जैसा कि अभी कहा कि जिस तरह से एक सुंदर स्त्री का रूप, यौवन, लावण्य, यही शब्द इस्तेमाल है, बिना पुरुष के निष्फल है, उसी तरीके से बिना महावेद के महामुद्रा और महाबंद निष्फल है, उसका कोई प्रयोजन नहीं है। ये ध्यान रखेंगे। अब यहाँ वाला मैं कर रहा था, तब तक समय पूरा हो गया। जिह्वा को लंबी करने के लिए क्या करना चाहिए? छेदन, चालन, दोहन का इसमें करना चाहिए। यहीं तक रखेंगे। संजोग से देखिए 10 भी बज गया, इससे आगे मैं बढ़ नहीं पाया था, समय का अभाव था। तो अब इससे आगे क्या है जो बचा हुआ है, वो मैं आंसर डाल करके पीडीएफ भेज दूंगा। अब क्लास इसकी नहीं होगी, आज अंतिम क्लास थी, और जो पूछा गया है वो भी मैंने अलग से बनाया हुआ, वो भी अलग से डाल करके इसी पीडीएफ में मैं भेज दूंगा। इसके अलावा कोई क्वेश्चन छूटेगा नहीं। अगली क्लास जो कल से होगी, कल से शिव संगीता की क्लास शुरू होगी। तो शिव संगीता भी बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत बढ़िया है। तो उसमें इतना समय नहीं लगेगा, उसको अलग तरीके से हम लोग पढ़ेंगे, और क्वेश्चन तो खैर लास्ट में करेंगे ही करेंगे। सर आपने इसका पंचम उपदेश भी करा दिया क्या? नहीं, पंचम का मैं नहीं क्लास नहीं अच्छा, कराया मैं क्लास खत्म करी थी ना, मेरे एग्जाम्स थे। नहीं, पंचम मैंने जानबूझकर नहीं कराया, वो बाद में कभी देख लिया। उसे कराना है कि सर मतलब हो गया बस? उसमें जो पूरा मैंने देखा ना, 2-3 चीजें ही हैं। एक उसमें कहा गया वात पित्त कफ का स्थान कहा गया है। वात का स्थान कमर से नीचे कहा गया है, और पित्त का स्थान नाभि और कमर के बीच का कहा गया है, और वात पित्त कफ का स्थान कहा गया है हृदय वाले प्रदेश से ऊपर। पित्त का कहा गया नाभि से लेकर हृदय तक, और हृदय से ऊपर कफ का स्थान कहा गया है। उसी में कहा गया कि जब वात गड़बड़ हो जाता है, जैसे वात में कोई आपने गलत खान पान अभ्यास से हुआ, तो वात में अगर प्रॉब्लम हो गई, वो पित्त की तरफ बढ़ाया तो गांठें बन जाएंगी शरीर में। तो उसको क्या करना चाहिए? मालिश करना चाहिए, मसाज करना चाहिए। इस तरह से अभ्यास उपचार बताया हुआ है। हालांकि वो हटपट दीपिका में एग्जाम की दृष्टि से नहीं है, मैंने कहा था वो प्रैक्टिकल की दृष्टि से ठीक है, तो उसको खुद भी पढ़ सकते हैं। नहीं था, मेन था कि मेरा था मकसद ये क्वेश्चन में करवा दूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट था। तो इसको ठीक करके मैं भेज दूंगा ग्रुप पे, 1-2 दिन समय लगेगा। कल से शिव संगीता हम लोग शुरू करेंगे। सर शिव संहिता की कौन सी बुक चलेगी? शिव संगीता की कैवल्य धाम वाली पुस्तक बहुत अच्छी है।
मुझ पे चौखंबा वाली है। चौखंबा वाली वो भी ठीक है।